आपको क्या लगता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर आनंद लिया जा सकता है? हमारे ऋषि मुनियों के कहे गए वाक्यों को गलत साबित करके आनंद लिया जा सकता है? कदाचित नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जो बोल गए हैं, एक एक शब्द समझ लीजिए कि मैं मानता हूं कि परमात्मा का लिखित है। वो परमात्मा का लिखित है। वेद पुराण शास्त्र जो भी हमारा आज्ञा करते हैं वो परमात्मा लिख कर दे गए कि मनुष्यों ये चीज ही करना आपके लिए लाभदायक है। यदि आप ये नहीं कर रहे हो तो नरक में स्वर्ग में जा रहे हो, ये नहीं, यहीं पर नरक आपके लिए उत्पन्न होगा, यहीं पर स्वर्ग आपके लिए उत्पन्न होगा। नरक। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के विषय में। आज के हमारे तथाकथित सभ्य वातावरण के भारत में आज इतना सभ्य हमारा भारत का वातावरण हो चुका है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को समझिए कि माता पिता से खुली छूट मिली हुई है कि बेटा बिल्कुल बॉयफ्रेंड बनाओ गर्लफ्रेंड बनाओ, क्या दिक्कत है। आज हम अपने समाज में देखते हैं, जो कि शहर की बात छोड़िए, हम गांव में रहते हैं। गांव की संस्कृति जो थी हमारी वो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। आज हमारे गांव की संस्कृति जो थी बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। आज इस संस्कृति में पाश्चात्य देशों का पूरा वहाँ से खींच लिया गया है कि बिल्कुल माता पिता के सामने समझ लीजिए कि बेटी घर की है, वो अपने बॉयफ्रेंड को ला सकती है घर पर कि देखिए पिताश्री ये हमारे बॉयफ्रेंड है। गांव में, शहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गांव की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि देखिए हमारे बॉयफ्रेंड है, ऐसा मैं कह रहा हूँ तो ये नहीं हो सकता। थोड़ा बदल कर लाएगी नाम कि हमारा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन माता पिता भी जानते हैं कि उसका क्या है। वो जानते हैं कि उसका क्या है, लेकिन बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। क्या हो चुका है हमारे समाज में हमें समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि माता पिता को स्वयं ज्ञान नहीं है कि इसका नुकसान क्या है। उन्हें तो लग रहा है कि बेटी आनंद ले रही है, बेटा आनंद ले रहा है, बॉयफ्रेंड बना रहा है, गर्लफ्रेंड बना रहा है, बिल्कुल आनंद में जीवन व्यतीत कर रहा है अभी तक, और शादी विवाह कर देंगे उसके बाद तो एकदम समझ लीजिए कि अत्यंत आनंद की परिसीमा पार कर जाएगा, वो बिल्कुल आनंद में चला जाएगा। आनंद धारा गुरुदेव से आप जानिए कि वो भी बताते हैं। आनंद धारा गुरु जी, सादर प्रणाम करता हूँ उनको मैं। आनंद धारा गुरुदेव को सादर प्रणाम करता हूँ। उन्हीं से मैंने बहुत से शिक्षा ग्रहण किया है, वो हमें बहुत कुछ सिखाए हैं। आप ये समझने का प्रयास करिए कि बिल्कुल आज के माता पिता सोचते हैं कि हमारी पुत्री जो है या पुत्र जो है वो बिल्कुल आनंद ले रहे हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने में। आपको क्या लगता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर आनंद लिया जा सकता है? हमारे ऋषि मुनियों के कहे गए वाक्यों को गलत साबित करके आनंद लिया जा सकता है? कदाचित नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जो बोल गए हैं, एक एक शब्द समझ लीजिए कि मैं मानता हूं कि परमात्मा का लिखित है। वो परमात्मा का लिखित है। वेद पुराण शास्त्र जो भी हमारा आज्ञा करते हैं वो परमात्मा लिख कर दे गए कि मनुष्यों ये चीज ही करना आपके लिए लाभदायक है। यदि आप ये नहीं कर रहे हो तो नरक में स्वर्ग में जा रहे हो, ये नहीं, यहीं पर नरक आपके लिए उत्पन्न होगा, यहीं पर स्वर्ग आपके लिए उत्पन्न होगा। नरक स्वर्ग वहाँ नहीं जाओगे। जैसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर आपने अपना वीर नाश करना स्टार्ट किया, 2 साल 4 साल 6 साल, उसके बाद देखिए उनका हाल। हमारे गांव में एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति समझ लीजिए कि क्या सुंदर बालक था, क्या सुंदर बालक था, और लड़की भी जो थी काफ़ी सुंदर थी। मैं ही उस समय थोड़ा गलत था। मैं जैसे कि उस समय ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा था, ब्रह्मचर्य के विषय में ज्ञान भी नहीं था, मैं थोड़ा वीर नाश करता था उस समय। तो उस समय ये लोग क्या किए कि वो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने। मैं भी उसी चक्कर में पड़ा था। देखिए सबसे बड़ी बात है, उस समय की बात मैं छुपाता नहीं हूँ, कुछ भी जो है सीधा साफ है, स्पष्ट तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिससे आप लोग सीख ले सकें। उसी समय वो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने, और उसके बाद आज वहाँ से मानकर चलिए कि लगभग 3 साढ़े 3 4 साल बीते होंगे। आज वो बालक हड्डी हड्डी हो चुका है, और वो बालिका जो थी वो थोड़ा शरीर से हाई हो चुकी है, लेकिन दिमाग से लो हो चुकी है। क्योंकि ब्रह्मचर्य सभी जगहों पर अपना प्रभाव छोड़ेगा। वो दिमाग से ऐसा कि
दिन में समझ लीजिए कि गाली मुंह से निकल रहा है हमेशा, लड़की होकर गाली निकल रहा है मुंह से, हमेशा गाली देना, अपने घर में गाली देना, माता पिता के सामने गाली देना। समझने का प्रयास करिए, माता पिता के सामने गाली देना, माता पिता बैठे हैं वहाँ पर गाली देना, दादा बैठे हैं वहाँ पर गाली देना, किसी को गाली दे देना, बाहर का बच्चे को गाली देना। वो जो बंदा था, पुत्र था जो उनका, वो गाली दे रहा अनका तान अपने में ही, आपस में ही। परंतु ये समझिए कि ये दोनों लोग जो भी कर रहे हैं, ये हम दोनों अपने आसपास के आदमी, समझिए इसी वातावरण के आदमी। और ये दोनों के घर वालों जानते हैं कि इनके घर वाले ये जानते हैं कि ये इनका बॉयफ्रेंड, ये इनका गर्लफ्रेंड। ये दोनों लोग आपस में मीटिंग रात के 3 बजे से लेके जब भी मन किया, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ रात के 3 बजे, जब भी मन किया उनका मीटिंग चल रहा है। तो वो मीटिंग चलने का प्रयास जो है कि आप समझिए कि उसका नुकसान क्या हुआ कि 2.5-3 साल में उनका ये हाल हो गया। परंतु आज भी उन्हें जरा भी उसका खेद नहीं है। क्यों खेद नहीं है? क्योंकि जानकारी नहीं है। और जानकारी कब होगी? जब वो नपुंसकता को प्राप्त हो जाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे वो। आप देखेंगे, मैं ये नहीं कि आप देखेंगे उनको आकर, मैं तो यहाँ पर देख ही रहा हूँ। आप ये जानिए कि ज़्यादा यदि लड़कपन से ही इस इंद्रिय का घर्षण शुरू हुआ तो ये नपुंसकता को प्राप्त हो जाने वाला बात हुआ। और हस्त मैथुन तो बिल्कुल नपुंसकता को प्राप्त करने वाली बात हुई। वो तो समझ लीजिए कि जो क्रिया है, संभोग की क्रिया वो लोग करते होंगे, तो वो क्रिया तो समझिए कि कम नपुंसकता को प्राप्त करेगी, अधिक दिनों तक चलने पर नपुंसकता को प्राप्त करेगी, अत्यधिक करने पर नपुंसकता को प्राप्त करेगी। परंतु जो हस्त मैथुन का प्रयोग कर रहा है वो बहुत जल्दी नपुंसक हो जाएगा, क्योंकि इंद्रिय जो है कि हाथों से करने के लिए वो नहीं बना है कि हाथों से हस्त मैथुन किए जाएं। वो नपुंसकता को प्राप्त होंगे जल्दी, वहाँ पर ज़्यादा देर में होंगे और ज़्यादा जब करेंगे तब होंगे। लेकिन वो जब नपुंसकता को प्राप्त होंगे तब उन्हें ये समझ में आएगा कि क्या होगा। वो बच्चे पैदा करने की अपनी क्षमता खो देंगे, और यदि बच्चे पैदा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लड़की पैदा होगी। XY जो सिस्टम बनता है ना, XY बनेगा तभी लड़का पैदा होगा, और XX बनेगा तो फिर लड़की पैदा होगी, YY बनेगा तो क्या पैदा होगा, ऐसे ऐसे सिस्टम था ना। तो वो सिर्फ और सिर्फ लड़की पैदा होती रहेगी। क्यों? क्योंकि सब निकल चुका है, शुक्राणु जो अंदर थे वो सब निकल चुके हैं। हमारा शास्त्र बताता है कि एक बार के हस्त मैथुन में 9 लाख जीवों की हत्या हो रही है। 9 लाख जीव मर रहे हैं, और जीव का मतलब मनुष्य मर रहा है। यदि उन्हें पूरा अंडों के साथ निषेचित किया जाए तो निश्चित तौर पर 9 लाख बच्चे पैदा होंगे एक बार हस्त मैथुन करने पर। वो पाप किसको लग रहा है? वही पाप तो है जो कि हम लोगों को ऐसे दुर्दशा में ढकेल देगा जहाँ से निकलना आसान नहीं। ना ही तो आप समृद्धि को पा सकते हैं, ना ही तो सुख समृद्धि, ना ही तो आपका शरीर अच्छा होगा। जब शरीर ही अच्छा नहीं होगा तो हर चीज़ आपके पास होकर क्या करेगा, ये समझने का प्रयास करिए। और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम जितना दूर हो उतना दूरी बना कर रही है। जैसे कोई आपको बोले कि मेरा बॉयफ्रेंड बनेंगे, आप तो बस तुरंत बहन जी गोड़ पर हैं, हाथ में, भैया नमस्कार बहन जी, सादर प्रणाम करता हूँ आपको। हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात है। और मैं यही अपने बहनों से भी बताना चाहता हूँ कि कोई आपसे बोले कि नहीं क्या आप हमारी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करेंगे, तो सीधा भैया आज रक्षाबंधन है, मैं आपका लाइए राखी बांध दूँ आपको, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है ये सब। क्यों? क्योंकि ये सब करने से हमारी संस्कृति का नाश हो रहा है, संस्कृति का नाश हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, हमारी संस्कृति ये नहीं है, हमारी संस्कृति ये सब नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। हम लोगों में तो प्रेम किया जाता था, और प्रेम करने का मतलब है कि ये समझ लीजिए कि जो आज का प्रेम है, ये तथाकथित आज के प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो प्रेम मीराबाई का प्रेम देखिए, प्रभु कृष्ण जी के साथ था, तो मीरा मीरा हो गई, मीरा मीरा हो गई वो प्रेम। और आज का प्रेम, आज का प्रेम तो सिर्फ और सिर्फ संभोग तक, संभोग के बाद वो प्रेम बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। तो समझने का प्रयास करिए, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में बिल्कुल कोई भी ना पड़े। और यदि पढ़ रहे हैं और यदि हैं तो निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी अवनति की दिशा में जा रहे हैं, उत्थान के दिशा में नहीं जा रहे हैं, और उत्थान कर भी नहीं पाएंगे यदि लगातार निरंतर यही कार्य चलता रहा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आगे अग्रेसित करिएगा, जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।